बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ज़रा व्यू टैब को देख लेते हैं। व्यू टैब में आते हैं। देखो, मैं ऐसा कुछ एंट्री करना चाहूँ, मैं टाइप कर लिया, नेम हुआ, मैथ हुआ, बायो, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू, एसएसटी, उसके बाद जीके हुआ, उसके बाद कोई और सब्जेक्ट बताओ। फिज़िक्स लिखा है, फिज़िक्स हुआ, कंप्यूटर हुआ, पाक स्टडी हुआ, इस्लामियात हुआ, ओ मार्क्स हुआ और टी मार्क्स हुआ। मैं स्टूडेंट का नाम टाइप कर लिया, असद, मार्क्स दे रहा हूँ। आल डबल इक्वल सम की शॉर्टकट की है। सपोज 11 सब्जेक्ट है, 1100 इसके मार्क्स है। सही। मैं ज़रा इसको सिलेक्ट करके कुछ एंट्री करता हूँ। कंट्रोल डी डाउन करते हैं। नाम तो आप लोग चेंज कर सकते हो, उमर करो, फारूक करो, बसीर करो, बसीर करो, कुछ नाम चेंज कर। जैसे मार्क्स भी चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर लो, खैर है, ताकि थोड़ा स्कोर जो है वो आगे पीछे हो। अच्छा जनाब, अब देखो, मैं ज़रा फ़िलहाल इसको सिलेक्ट करके थोड़ा आप लोगों को समझाता हूँ। बोल्ड भी करता हूँ, इटैलिक भी करता हूँ। व्यू में आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है नॉर्मल। ये हमारे पास नॉर्मल स्क्रीन है। मैं कहता हूँ पेज लेआउट, मुझे ये दिखाओ कि पेज का लेआउट क्या आ रहा है, इसमें से कितने कॉलम एक पेज में आ रहे हैं, कितने कॉलम सेकंड पेज पे आ रहे हैं। तो आप पेज लेआउट के ऊपर क्लिक कर लो। ये आपको वाज़ेह दिखा रहा है कि नेम से लेकर फिजिक्स तक ये आपके पहले कॉलम, याद मैंने कहा एक कॉलम में हमारे पास एक पेज में 9 कॉलम होते हैं। तो ये आपको दिखा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम पूरे हो गए। ये जो है नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो गया। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये देखो, अभी आपको फिलहाल ये समझ लेना कि पेज लेआउट क्या कर रहा है, आपको पेज का लेआउट दिखा रहा है कि पहला पेज हुआ, ये दूसरा पेज हुआ, ये दो अलग अलग पेजेस हैं। सही। अगर आप ये चाहते हो कि ये बकाया जितने भी कॉलम्स हैं ये इसी पेज का हिस्सा बने, लाजमी बात है फिर इसकी राइटिंग थोड़ा छोटा हो जाएगा। जो आप एक्स्ट्रा किसी कॉलम को उस पहले पेज में बाई फोर्स इंसर्ट करना चाहोगे, उसका हिस्सा बनाना चाहोगे, तो लाजमी बात है उनका साइज थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस तरह अगर आप लोगों ने करना है, पहले मैं नॉर्मल करता हूँ, दोबारा नॉर्मल हो गया ना। सर एक लाइन शो हो रहा है, लाइन का मतलब क्या हुआ, ये लाइन नजर आ रहा है आपको, ये लाइन शो हो रहा है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ये जो JKLMNO जो 5 कॉलम्स है इस पेज का हिस्सा नहीं है। अगर आप इसी कॉलम को इसी पेज का हिस्सा बनाना चाहते हो तो आप पेज ब्रेक प्रीव्यू में आ जाओ। कहाँ पे आना होगा, पेज ब्रेक प्रीव्यू में आ जाओ। पेज ब्रेक प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद देखो आपको पेज नजर आ रहा है, नजर है, पहला पेज है और ये दूसरा पेज है। आप इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेना, ये तीसरा भी दिखा रहा है। फिलहाल मैं यहाँ पे देखो इसको क्लोज करता हूँ दोबारा। ये पहले पेज में कितने कॉलम्स आ रहा है आपके पास, ये कॉलम्स आ रहे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बकाया जो है ये किस पेज का हिस्सा बने, पहले पेज। नजर है ब्लू निशान, इसके ऊपर एरो साइन ले आना, नजर आ रही है एरो साइन, इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले आना। अब देखिए पेज 1 हो गया, ये पेज 2 हो गया। दोबारा आप इसको नॉर्मल कर लो। इसको अगर आप नीचे लाना चाहते हो तो ड्रैग कर लेना, क्योंकि आपके पास एक पेज में 47 कॉलम होते हैं। जब आप कॉलम और ज़्यादा करते हो तो रो भी ज़्यादा हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब देखो नॉर्मल कर लेते हैं, दोबारा पेज लेआउट में चेक कर लो। अब देखो आपके पास ये पूरा के पूरे कॉलम एक पेज में आ गए। आप कर सकते हो, समझ आ रही बात। ज़्यादा मत करना, फिर आपके ये टेक्स्ट जो बहुत छोटे हो जाएंगे। 2-3 कॉलम थे, 4 कॉलम थे, 5 कॉलम तक आप सही एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक।
नहीं चाहिए तो मैं दोबारा इसको नॉर्मल करता हूँ। उसके बाद कस्टम व्यू में आते हैं। कस्टम व्यू चलो 2 मिनट बाद समझाता हूँ। उसके बाद ये लिखा फुल स्क्रीन। अगर आप इसका फुल स्क्रीन बनाना चाहते हो बना सकते हो। फार्मूला बार ख़त्म करना है, दोबारा शो करना है। जानते हो फार्मूला बार को ख़त्म करना है, शो करना है। हीडर ख़त्म करना है, शो करना है। हीडर नजर है ABC 1 2 3, ख़त्म कर लो, शो कर लो। ग्रेड लाइन जो आ रहा है इनके अंदर, ये ख़त्म कर लो, दोबारा शो करो। आसान बात। रोलर काम नहीं कर रहा है, ऑफ है। अगर आप पेज ब्रेक प्रीव्यू में आते हो, आप पेज लेआउट में आते हो, तो आप रोलर ख़त्म भी कर सकते हो, लगा भी सकते हो। रोलर ऑप्शन कब एक्टिव होगा? पेज लेआउट में। अगर आप पेज लेआउट में आए और रोलर ख़त्म करना चाहते हो, रोलर तो बताएगा आपको कि आपका काम यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट है। आपको पेज का इंचेस बताएगा कि आपका काम यहाँ से शुरू यहाँ तक 7 इंच आपका पेज आ रहा है विड्थ वाइज। तो ख़त्म करना है रोलर, शो करना लगा सकते हो। दोबारा मैं इसको नॉर्मल करता हूँ। सिंपल आसान सी बातें आ रही है। जूम आ रहा है, जूम तो जानते होंगे आप। जूम के ऊपर क्लिक कर लो। बाय डिफ़ॉल्ट हम जो इस्तेमाल करते हैं वो 100 जूम होते हैं, हमेशा जो इस्तेमाल करते हैं 100 जूम में आते हैं। अगर आपने मज़ीद भी बड़ा करना है, छोटा करना है, 75 50 30 भी आ रहा है, 200 जूम करना है, 200% करो जूम को। इससे भी ज़्यादा करना है, जूम में आ जाओ। क्या 200 से ज़्यादा कोई लिस्ट में है आपके पास नंबर है? इधर मैनुअली खुद टाइप करो, 300 करो। जूम में आ जाओ। मैं जूम को करता हूँ 401 401। तो आपको बताया जाएगा कि कम से कम जूमिंग 10 है, ज़्यादा से ज़्यादा जूमिंग जो है वो 400% है। MS Word में कम से कम 10 था, ज़्यादा से ज़्यादा 500 था। MS Excel में कम से कम 10 है, ज़्यादा से ज़्यादा 500 आपके पास जूमिंग आ रही है। बाय डिफ़ॉल्ट हम इस्तेमाल करते हैं 100 इस्तेमाल करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपने थोड़ा बड़ा करना है तो ये जूमिंग यहाँ से भी कर सकते, नज़र आ रहा है। ड्रैग कर लो, हाईएस्ट 400 आ रहा है। दोबारा कम की तरफ आ जाना, कम से कम 10 आ रहा है। तो आप इसको यहाँ से भी कम और ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप जूमिंग करते हो, मैं कहता हूँ सिर्फ इस एरिया की जूमिंग करो जो मैंने सेलेक्ट की है। सिलेक्शन करने के बाद क्या लिखा है? जूम टू सिलेक्शन। जो एरिया सेलेक्ट की इसकी खाली जूमिंग करवाओ। जो आपने सेलेक्ट किया होगा उसकी जूमिंग करवाएगा। आपने किसी एरिया को रीड करना था, उसको सेलेक्ट करके जूम टू सिलेक्शन करोगे, खाली उसी एरिया की जूमिंग आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? जी ना, वो टेंशन तो नहीं। 100 करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा, 100 जो हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल मैं जो है थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ। आई होप समझ आ रहा होगा, आसान सी बातें आ रही है। अच्छा जनाब, उसके बाद हम लोग आते हैं, क्या लिखा है? न्यू विंडो। याद है न्यू विंडो मैंने पढ़ाया था पहले भी MS Word के अंदर। नहीं पढ़ाया तो जुर्माना तुम। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मैंने 2 गेंदों का कंपैरिजन करना है, 2 बॉल का, तो सेम ये वही चीज़ आ रहा है। मैं फ़िलहाल यहाँ पे कुछ काम करता हूँ, Ctrl D करता हूँ, डाउन में आता हूँ, यहाँ पे कुछ नाम चेंज करता हूँ आप लोगों के समझाने के लिए। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सलमान हुआ, सलाम हुआ, इनायत करता हूँ। इनायत तुम्हारा नाम लिख लिया, काम खराब हो गया। इनायत करता हूँ और उमर करता हूँ। चलो इसके थोड़ा सा स्कोर भी चेंज करते हैं कंपैरिजन के लिए। अब मैंने इन 2 डॉक्यूमेंट का कंपैरिजन करना है। मैंने सलमान नाम का कंपैरिजन करना है। मैं इसको सेलेक्ट करके इसको कलर देता हूँ। मैंने इसका कंपैरिजन करना है किसके नंबर के साथ? सलमान का कंपैरिजन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसका नाम डाल देता हूँ, शाहिद करता हूँ। ये शाहिद है। मैंने इन दोनों के मार्क्स का कंपैरिजन करना है। अब एक के मार्क जो है वो शुरू में आ रहे हैं, एक के मार्क जो आखिर में आ रहे हैं। इन दोनों को मैंने कंपैरिजन करना है, दोनों को एक साथ रीड करना है, किसमें किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। पहले मैं इसको चेक करूँगा, फिर उसको चेक करूँगा, टाइम वेस्ट होगा। तो मैं क्या करूँगा, व्यू के अंदर आऊँगा, इसकी एक न्यू विंडो बनाऊँगा, जैसे वहाँ पे पढ़ा था न्यू विंडो। इसके 2 कॉपी आ गए। ये विंडो क्या हुआ, ऊपर नजर आ रहा है, ये विंडो क्या हुआ 1.2 है, और ये वाला क्या है विंडो 1.1 आ रहा है। नजर आ रहा है अभी आप लोगों को? हाँ ये आ रहा है। अब मैंने इसके 2 विंडो बनाए। यहाँ से देखो मैंने 2 विंडो ले ली, इन दोनों को कंपैरिजन करना है।
अब मैंने एक जगह पे एक विंडो लिया, दूसरी जगह पे दो, न्यू विंडो करके दो विंडो आ गए। अब मैं इन दोनों को अरेंज करूँगा। अरेंज किस तरह आपको चाहिए, हॉरिजॉन्टल वाइज करो। देखो एक विंडो ये हुआ, एक ये हुआ। इसमें मैंने शाहिद का लाया, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके नीचे वाले में क्लिक करके किसका लाऊंगा, सलमान था, सलमान। अब शाहिद और सलमान के दोनों विंडो के साथ है। मैं स्कोर को कंपेयर करूँगा। अच्छा 98 है, 98 है, 80 99 है, मतलब इसके सारे अच्छे, इसके 632 आ रहे, इसके 710 आ रहे हैं। तो आप जब दो रिकॉर्ड का मुआवजा करना चाहते, एक टॉप पे एक बॉटम पे है, आप दोनों के डेटा देखना चाहते होगे, तो आपने इसकी एक और कार्बन कॉपी निकालनी होगी। क्लियर है? MS वर्ड में भी समझाते, यहाँ पे थोड़ा और भी आप लोगों को बेहतर समझ आए। एक रिकॉर्ड टॉप में आ रहा है, एक रिकॉर्ड 100, 500, 1000, 10,000 एंट्री के ऊपर आ रही है। दोनों को एक साथ कंपेयर करना है, तो आप इस तरह एक साथ ला सकते हो। जी जनाब, मसला तो नहीं हो रहा है। अगर आपने इस तरह नहीं चाहिए आप लोगों को, ये अरेंज में मुख्तलिफ किस्म के आ रहे हैं। वर्टिकल वाइज कर लो, जिस तरह आपको चाहिए, सामने सामने ले आना, ये सारे ऑप्शन आप ट्राई कर लेना। इसमें कोई अपलातू नहीं, आप लोगों ने खुद ट्राई करने होंगे। क्लियर यहाँ तक? अगर आप इसको व्यू साइड बाय साइड देखना चाहते हो, ये व्यू साइड बाय साइड भी आ सकता है। MS वर्ड में भी इसी तरह पढ़ा था। क्लियर है? ये सिंपल बात आ रही है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करके इसको दो हिस्सों में तकसीम करना चाहोगे, यहाँ पे क्लिक कर लो, स्प्लिट कर लेना। देखो अभी दो अलग अलग डॉक्यूमेंट नहीं हुए, एक ही स्क्रीन के अंदर दो पोर्शन बन गए। इसमें आप स्टार्टिंग वाला ले आना, इसमें आप एंडिंग वाला ले आना। देखो इसमें दोनों को एक साथ ला सकते हो, नजर आ रहा है? अगर मैं नीचे वाले में कोई नाम चेंज करूँ या ऊपर वाले में नाम चेंज करके मैंने इसको कर लिया हारून, चेंज होगा क्योंकि एक ही शीट चल रहा है। सिर्फ कार्बन कॉपी आप एक में लिख रहे तो नीचे ऑटोमेटिकली खुद दिखा जाएगा। अब लेकिन मैं यहाँ पे शाहिद का लाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करके किसका लाऊंगा, सलमान का। दोनों डॉक्यूमेंट एक ही स्क्रीन के ऊपर पहले मैंने इसकी एक न्यू कॉपी ले ली, न्यू विंडो लिया। इस तरह भी कर सकते हो, वरना सिंपल स्प्लिट कर लेना। यहाँ से भी दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हो, दो अलग अलग आ जाएंगे एक स्क्रीन के ऊपर। यहाँ से शाहिद है, यहाँ से सलमान है, दोनों को एक टाइम देख सकते हो। नहीं चाहिए, क्या करना होगा, इसको दोबारा ख़त्म कर लो, ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने हाइड करने हैं, क्लिक करो, हाइड कर लो, हाइड कर लो, कि जो आपके पास शीट आ रही है हाइड हो गए। बुक जो आ रहा है, शीट नहीं बुक हाइड हो सकते हैं। दोबारा अनहाइड करो, 1.1 को अनहाइड करो, अनहाइड में आ जाओ, दोबारा 1.2 को अनहाइड करो। क्लियर है? अच्छा जनाब, मैं ज़रा एंट्री कर रहा हूँ। मैं नीचे आया, मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया आरिफ। पहला सब्जेक्ट कौन सा था असमत ऊपर? सब्जेक्ट कौन सा था पहला? उमर पहला सब्जेक्ट कौन सा था? शायद पहला सब्जेक्ट कौन सा था? मैथ था। पहला सब्जेक्ट कौन सा था? दूसरा कौन सा था? मतलब ये याद रखना मुश्किल काम है, क्योंकि अभी जो टाइटल था वो उधर ही रह गया ऊपर। जो टाइटल मेरे पास था, अब तो मैं लाजमी बात है हज़ारों एंट्रियाँ होगी, टाइटल उधर ही रह गया, हमारा टेक्स्ट नीचे आ रहा। क्या आपको भी टाइटल नज़र आ रहा है? नहीं। तो मैं ये चाहूँ कि मैं जितना भी नीचे जाऊँ, जितने भी एंट्रियाँ करूँ, टाइटल जो है वो हमेशा इसी जगह पे फ्रीज होना चाहिए। तो आप टाइटल को सिलेक्ट करने के बाद फ्रीज में आ जाओ। फ्रीज क्या है? फ्रीज टॉप रो, टॉप के रो को फ्रीज कर लो। अब आप जितने भी नीचे आओगे, क्या टॉप का रो हाइड हो रहा है? नहीं। अभी आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी पहला कौन सा रो था, दूसरा कौन सा था। अगर आप फ्रीज नहीं करो, बार बार शुरू में जाओगे, आखिर में आओगे। फ्रीज खत्म करना है, दोबारा शुरू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अनफ्रीज करो, खत्म हो जाएगा। कभी कभी एंट्री इस तरह होती है, कॉलम वाइज होती है। कभी कभी एंट्री जो है कॉलम वाइज होती है, इस तरह नेम मैथ बायो इस तरह होती है। आप इस तरह चले जाते हो, क्या पहला कॉलम आपके पास हाइड हुआ? बात समझ आ रही? कभी कभी आप नेम मैथ बायो केमिस्ट्री इस तरह लिखते हो कॉलम वाइज। आप कहते हो पहला कॉलम, जब मैं आगे जाऊं पहला कॉलम हाइड ना हो जाए। देखो पहला कॉलम हाइड हुआ। अगर आप पहला कॉलम हाइड नहीं करना चाहते, आप पहला कॉलम को सेलेक्ट करके फ्रीज पेन में आके फ्रीज फर्स्ट कॉलम करो। अभी आप सेट पे जितने भी जाओगे, क्या पहला कॉलम हाइड हुआ? नहीं। पहला कॉलम अपनी जगह पे फ्रीज है। ख़त्म करना चाहते हो आप लोगों ने यहाँ से अनफ्रीज करना होगा, अनफ्रीज हो जाएगा। सेव वर्कबुक, इस वर्कबुक को सेव करना है, जैसे आप फाइल सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हो। किस वर्कबुक में जाना है? 1.1 में आना है।
1.2 में आना है, आप आ सकते हैं। याद है मैक्रो बताया था। इसमें भी सपोज मैं बार बार क्या लिख रहा हूँ, मैं बार बार नेम, मैथ, बायो केमिस्ट्री ये बार बार लिख रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं रिकॉर्ड कर लूँ। मैक्रो में आ जाओ, नाम मैंने दे दिया रिकॉर्ड, क्रिएट कर लिया, क्रिएट नहीं था क्या था, रिकॉर्ड मैक्रो में आ जाओ। मैक्रो 1 हो गया। कोई शॉर्टकट की देना चाहते, मैंने कहा शॉर्टकट की कंट्रोल तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, शिफ्ट जी में लगा ले, कंट्रोल शिफ्ट जी शॉर्टकट की दी मैंने। ओके कि मैं जब भी कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करूँ तो क्या आना चाहिए, नेम, मैथ, बायो केमिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू, ओ मार्क्स, टी मार्क्स, ये आना चाहिए। वो कर्सर यहाँ पे आना चाहिए। इनको मैंने सेलेक्ट करके मैंने कहा भाई ये इस तरह आना चाहिए, इनका कलर जो है रेड और राइटिंग जो है येलो होनी चाहिए फॉर एग्जांपल। कर्सर यहाँ पे होना चाहिए। ये मैंने इस तरह मैक्रो स्टार्ट करके रिकॉर्डिंग की, मैक्रो दोबारा स्टॉप कर लिया। जब भी मुझे ज़रूरत होगा इस तरह मैं बार बार लिखूंगा, एक चीज़ बार बार लिख कर आप कंट्रोल शिफ्ट जी करोगे वो खुद आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिंपल आप लोगों के पास व्यू टेब हो गया। आई होप समझ आया होगा।